Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that if every even term of a series is a times the term before it and every odd term is c times the term before it, the first term being unity, then sum of two n terms is, and the options are given below. So the key concept to solve this question is that sum of n terms of GP is given by S of n equal to a into r to the power n minus 1 whole divided by r minus 1. ये तब होती है जब r मीन्स कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो. Similarly, जब कॉमन रेशियो 1 से स्मॉलर हो, in that case it is a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r, जब r जो है वो लेस देन 1. यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म है और r जो है वो कॉमन रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है. तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हमें ये सीरीज बनानी होगी. सीरीज में बोला गया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो यूनिटी है, दैट इज 1, एंड देन इवन टर्म्स जो भी है वो उसके a टाइम्स द प्रीवियस टर्म. तो ये सेकंड टर्म जो होगी, सेकंड इवन नंबर है, तो ये a टाइम्स द बिफोर इट, तो बिफोर इसके क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगी a, एंड देन जो ऑड टर्म है मींस द थर्ड टर्म, ये क्या है c टाइम्स द टर्म बिफोर इट, तो इसके पीछे क्या है a, तो ये क्या हो जाएगी a इंटू सी. अगेन इसके नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a इंटू इट्स प्रीवियस, तो ये हो जाएगी a इंटू ए सी. एंड देन अगेन फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, अब ये a इंटू ए सी, ये क्या हो जाएगी a स्क्वायर सी, और ये उसके c टाइम्स में. तो ये टर्म्स जो है ऐसे ही चलती जाएगी कब तक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 2n टर्म्स तक. अब हमें इस सीरीज की सम फाइंड करनी है, तो इस सीरीज की सम हम लोग एस एज्यूम कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू 2n टर्म्स तक. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस सीरीज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. राइट, यहाँ पे हम लोग पहले 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक. ये एक सीरीज में ले लेते हैं. प्लस अब यहाँ रिमेनिंग क्या है a एंड देन ए स्क्वायर सी, तो इसको हम लोग दूसरी सीरीज में डाल देते हैं. ये है जिसकी फर्स्ट टर्म a है एंड देन ए स्क्वायर सी प्लस नेक्स्ट टर्म है ए क्यूब सी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये भी है n टर्म्स तक. सेम इस ये वाली जो सीरीज है इसी को हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये वाली जो सीरीज है इसको हम लोग मान लेते हैं S1, और ये वाली जो सीरीज है इसको हम लोग मान लेते हैं S2. तो S1 के लिए अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज 1, और जो रेशियो है कॉमन रेशियो वो देखें हम लोग, ये क्या है AC, तो ये बेसिकली एक GP सीरीज है. S2 के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है दैट इज A इज इक्वल टू सेम दैट इज A, और यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो है अगर a स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई a कर दे तो ये क्या हो जाएगी सेम AC. फिर यहाँ a क्यूब सी स्क्वायर में a स्क्वायर सी से डिवाइड करेंगे तो भी AC. तो ये भी जो है वो सीरीज जो है वो GP में है. द ओनली डिफरेंस इज दोनों की फर्स्ट टर्म जो है वो डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम लोग S1 के लिए देख रहे हैं, तो S1 का हम लोग सम फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो इज AC होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस AC. अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर क्या कर रहे हैं कि AC जो है कॉमन रेशियो दैट इज लेस देन 1. ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब में AC जो है वो 1 माइनस A है. 1 माइनस ए डिनोमिनेटर में देखें 1 माइनस सी है 1 माइनस सी है, दैट मीन्स हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है A और C की, ये जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है. तो हमें यहाँ पे S1 की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली S2 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी A इंटू 1 माइनस अगेन AC टू द पावर होल टू द पावर n, ये AC जो कॉमन रेशियो होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस AC, यहाँ पे भी AC की होल की पावर n होगी. अब हम लोग S की वैल्यू फाइंड करनी है, तो S इक्वल टू सिंपली S1 प्लस S2. अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगी S इक्वल टू 1 माइनस AC होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस AC प्लस A इंटू 1 माइनस AC होल टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस AC. तो अगर यहाँ से हम लोग
देखिए डिनोमिनेटर हम लोग के यहाँ पे सेम है, अगर ये कॉमन ले ले, और न्यूमरेटर में भी 1 माइनस ए सी टू द पावर एन ये सेम है, तो इनको हम लोग कॉमन ले ले, देन वी विल गेट 1 माइनस, अब ए सी की पावर एन को ले सकते हैं ए टू द पावर एन इंटू सी टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए सी, इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगी 1 प्लस और यहाँ बचेगी ए, दैट इज एस विल बी इक्वल टू 1 माइनस c to the power n into a to the power n divided by 1 minus ca into 1 plus a, and this is the final answer of the given question. So हम लोग अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे 1 प्लस ए ऑप्शन बी में है, बट अगेन c की पावर n माइनस वन और a की पावर n माइनस वन, दैट इज ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, और दोनों में 1 माइनस ए कॉमन है तो ये भी नहीं है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट चॉइस, नन ऑफ दीज. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.